किसी भी डेटा को एनालाइज करने से पहले इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द डेटा एट हैंड इज एक्यूरेट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट and it aligns well with the business objective. So if you're not familiar with data analytics, so let me tell you, data analytics is all about data driven decision making. मतलब जब businesses अपने business के लिए data के basis पे decision लेते हैं and they make predictions based on the historical data, that is all about data analytics. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट के लिए सेल्स प्रेडिक्ट करनी है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. सो इन ऑर्डर टू मेक सच प्रेडिक्शंस एंड टेक सच डिसीजंस, कंपनी यूजेस डेटा सो एज टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. सो ऐसे में ये बहुत असेंशियल हो जाता है दैट द डेटा विच इज़ कलेक्टेड, इट इज़ कलेक्टेड प्रॉपरली. So for a researcher or a data analyst, or maybe for a person who is into statistics subject, it becomes essential to know the related key concepts here. So hey everyone, this is Navneet Kaur. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and amazing. So जिन concepts की हम बात कर रहे थे, आज हम इस वीडियो में वो cover करेंगे. You must have read all the concepts in the title as well as the thumbnail of this video. So the concepts which are population, sample, sample size, confidence level, margin of error, and confidence interval. So we will gonna cover all of these concepts in this particular video today. सो ये सारे कंसेप्ट्स क्या है एंड कैसे एक डेटा एनालिस्ट को या एक रिसर्चर को हेल्प करता है, इन कंसेप्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर एनी पर्सन हु इज़ जस्ट स्टडिंग द स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, सो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स. सो आज हम इन सभी कंसेप्ट्स को यहाँ पे सीखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल को लेके चलेंगे. सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट एग्जाम्पल सो दैट हम इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएँ. Right? So before moving further, an important note. Don't forget to like this video if you find it informative and useful. And yes, for more such related content, don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon so you never miss any update, because आपको notifications तभी आएंगे जब आप bell icon press करोगे. Okay? So without any further delay now, let's get started. So now let's take an example. For example, एक company है जो कि it's a ice cream company basically. So it deals in chocolate and strawberry flavor. Now it already operates in a specific city. अब उसको एक different city में अपने business को expand करना है. So before launching any flavor or any of its product into that new city, the company wants to know the preferences of the potential customers. Right? कि लोगों को चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इन ऑर्डर टू नो अबाउट द प्रेफरेंसेज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द न्यू सिटी, कंपनी विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पोटेंशियल कस्टमर्स. राइट? सो पहली टर्म हमारी क्या है? पॉपुलेशन. सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? सो जब भी आपको अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना है एंड फॉर दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट डेटा, ताकि आप उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले सको. तो जब आपको डेटा कलेक्ट करना है, द होल ऑल ऑफ द यूनिट्स जिनसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, दोज यूनिट्स आर क्यूमुलेटिवली कॉल्ड एज पॉपुलेशन. लेट्स से देयर आर इन टोटल 1 लाख पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर दैट कंपनी. अब वो टोटल 1 लाख पीपल दे विल क्यूमुलेटिवली कॉल्ड एज पॉपुलेशन. मतलब जिनसे कंपनी को डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सो एज टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर इट्स बिजनेस. राइट? सो पॉपुलेशन इज all the units from which data is to be collected. Now second term is sample. अब क्या होता है कि population से data collect करना is actually not practical and it's not possible also. Why? Because first of all it is time consuming, and secondly it will also cause a lot of cost to the company. Okay, so impossible है, impractical है. तो अब किया क्या जाए? सारी पॉपुलेशन से यानी कि सभी यूनिट से डेटा कलेक्ट करना इट इज़ नॉट फिजिबल. तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी? इट विल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट होल पॉपुलेशन, ताकि उस स्पेसिफिक पोर्शन से डेटा को कलेक्ट किया जाए. नाउ दैट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल. मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन 1 लाख की है, उसमें से कुछ लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 लोगों को सिलेक्ट करा जिनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है. सो दैट ग्रुप ऑफ 2000 पोटेंशियल कस्टमर्स इज़ योर सैम्पल. वो क्या हो जाएगा? सैम्पल. तो हमने सैम्पल को सिलेक्ट करने का रीज़न समझ लिया, बिकॉज इट्स नॉट फीजिबल टू स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन विच एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट.
राइट. सो दिस इज सैम्पल. नाउ ये सैम्पल को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है? जब कंपनी यहाँ पे स्टडी करेगी, यानी कि उस सैम्पल से डेटा को कलेक्ट करेगी ताकि वो पता चल सके व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम. ओके. नाउ जो भी रिजल्ट्स आएंगे सैम्पल से, एज्यूम किया जाएगा कि वही रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन के लिए हैं. सो वही सैम्पल के रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होंगे. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल हेयर. बिकॉज आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, आप सैम्पल को स्टडी करोगे. तो स्टडी करने का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट्स आपके सैम्पल के आएंगे, यू विल अप्लाई ऑल दोज रिजल्ट्स टू द इंटायर पॉपुलेशन. लेट्स से जब आपने स्टडी कंडक्ट करी और सर्वे किया 2000 potential customers से, you get to know that there are 75% people who prefer chocolate flavor over strawberry. राइट. सो यहाँ पे आप एज्यूम करोगे कि जो आपने सैम्पल कलेक्ट किया था उसके जो रिजल्ट्स आए विच इज़ 75% ऑफ चॉकलेट प्रेफरेंस, वही पूरे की पूरी पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होंगे, ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको कौन सा फ्लेवर लॉन्च करना है उस सिटी में. अब ये सुन के आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा दैट इज़ इट नेसेसरी कि जो सैम्पल के रिजल्ट्स आएंगे वही पॉपुलेशन के भी रिजल्ट्स आएंगे? मतलब कि अगर आपने देखा कि सैम्पल के रिजल्ट्स में 75% आपको रिजल्ट्स मिले हैं, दैट 75% ऑफ द पीपल दे लाइक चॉकलेट फ्लेवर. तो अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने जाओगे, इज़ इट नेसेसरी कि तब भी वही रिजल्ट आए कि 75% लोग ही हों जिन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है? डेफिनेटली नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी. आपके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं. सैम्पल के रिजल्ट्स एंड पॉपुलेशन के रिजल्ट्स, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करो, यू एज्यूम दैट अगर आप करते हो तो डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें डिफरेंस आ सकता है. राइट. इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे पता चलेगा कि इसका क्या करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस ऑल्सो कि डिफरेंस आ सकता है रिजल्ट्स में. सो स्टे ट्यून्ड. ओके. सो हमने पॉपुलेशन कवर कर लिया, हमने सैम्पल कवर कर लिया. अब सैम्पल का साइज़ क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? 1 लाख आपके पोटेंशियल कस्टमर्स थे. हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमने 2000 का सैम्पल क्रिएट किया. नाउ ये 2000 का फिगर कैसे पता चलेगा? व्हाट शुड बी द सैम्पल साइज कि आपको आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले फ्रॉम द डेटा. ठीक है. वो सैम्पल साइज क्या होगा? यहाँ पे सैम्पल साइज फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो, वो उसको करेक्टली रिफ्लेक्ट करे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को आपने ज़्यादा इंक्लूड कर लिया एंड बाकी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन्हें आपने बहुत ही कम इंक्लूड करा. जैसे कि अब क्योंकि आप आइसक्रीम्स के डेटा पे यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, किड्स, एडल्ट्स, ओल्ड एज पीपल. अगर आपने किड्स को ज़्यादा इंक्लूड करा अपने 2000 के सैम्पल में एंड एडल्ट्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है, इट मीन्स आपका जो सैम्पल है इट इज़ नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटिंग योर पॉपुलेशन, है ना. तो आपका वहाँ पे रिजल्ट्स जो होंगे वो करेक्ट नहीं आएंगे, वो बायस्ड रिजल्ट्स आएंगे बिकॉज आपने किड्स को ज़्यादा इंक्लूड करा. सो सैम्पल साइज शुड बी सच जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी पॉपुलेशन को करेक्टली रिफ्लेक्ट करे. तो करेक्टली रिफ्लेक्ट करे इसके लिए सोल्यूशन क्या है? लार्ज सैम्पल साइज. सो जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतने ही ज़्यादा जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के वो इंक्लूड हो पाएंगे, यानी कि हर एज ग्रुप के लोग आप इंक्लूड कर पाओगे. तब आप जब उनसे डेटा को कलेक्ट करोगे और जो रिजल्ट्स आएंगे, यू कैन श्योरली से कि ये रिजल्ट रिलायबल हैं बिकॉज आपका सैम्पल जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था. राइट. एंड आपने इतना सफिशेंट साइज लिया था कि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट आने के पूरे चांसेस हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज always take sample size more than 30 is the minimum size. So आपके रिजल्ट्स करेक्टली आपको मिल जाएं, आप उसके बेसिस पे एक्यूरेट कंक्लूजन्स ले पाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सैम्पल साइज 30 मिनिमम होना चाहिए. इट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन. मोर देन 30 और मिनिमम 30 शुड बी द सैम्पल साइज. नाउ आपका सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक सर्टन इन्फॉर्मेशन को इनपुट करके आपका सैम्पल साइज कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू कैन सिंपली सर्च सैम्पल साइज कैलकुलेटर ऑनलाइन एंड यू विल बी गेटिंग मल्टीपल रिजल्ट्स फॉर दैट. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड the reference links for you in the description box below so that you can check out कि आप कैसे सैम्पल साइज को कैलकुलेट कर सकते हो by providing some information.
अब सैम्पल साइज को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है? पॉपुलेशन का साइज ऑब्वियसली, सेकेंड थिंग कॉन्फिडेंस लेवल, एंड थर्ड इज मार्जिन ऑफ एरर। नाउ पॉपुलेशन का साइज ये हमें क्लियर है ये क्या होता है, राइट? हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल एंड व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर? सो अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फिडेंस लेवल। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? जब भी आप कोई भी डेटा कलेक्ट करते हो स्टडी करने के लिए, यू सेट अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है? अब नॉर्मली जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इट इज़ नॉर्मली सेट टू 90%, समटाइम्स 95%, एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस इट इज़ सेट एज 99%, राइट? अब ये होता क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल इज़ बेसिकली दैट लेवल एट विच यू आर श्योर कि आपके सर्वे के रिजल्ट्स जो होंगे वो रिलायबल होंगे, वो करेक्ट होंगे, वो एक्यूरेट होंगे। ओके, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सैम्पल रिजल्ट्स और यू कैन से द सर्वे रिजल्ट्स, ठीक है? जो भी आपने स्टडी करा, आप कितने श्योर हो कि वो रिजल्ट्स करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं। सो इफ़ यू आर टेकिंग 95% एज कॉन्फिडेंस लेवल विच मीन्स यू आर 95% श्योर ऑफ दैट। ओके, कुछ केसेस में 99% भी कॉन्फिडेंस लेवल सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के केस में जब उन्हें कोई नया ड्रग उसके बारे में रिसर्च करनी है या फिर डेटा कलेक्ट करना है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू ड्रग, उस केस में दे वांट टू एंड दे हैव टू बी श्योर कि रिजल्ट्स एक्यूरेट आएँ। दैट्स वाई दे सेट द कॉन्फिडेंस लेवल टू 99%। आपको 99% श्योर होना है कि आपको आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले, right? So confidence level is that level at which you are confident that you will be getting accurate survey results. Now sample size को calculate करने के लिए हमें population size मिल गया, कॉन्फिडेंस लेवल भी हमें पता चल गया। हमने डिसाइड करा कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए हम लोग 95% सेट करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, नाउ द थर्ड वन इज मार्जिन ऑफ एरर। सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर? सो इफ़ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग मैंने आपको बताया था कि जब आप सैम्पल कलेक्ट करोगे और सैम्पल पे स्टडी करोगे, सर्वे कंडक्ट करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, तो आप उस सैम्पल के रिजल्ट्स को अप्लाई करोगे टू द होल पॉपुलेशन। बट ज़रूरी तो नहीं है कि जो सैम्पल से रिजल्ट्स आए वही रिजल्ट्स अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते तो वही सेम रिजल्ट्स आपको मिलते। देयर आर चांसेस कि रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। आप एक मार्जिन सेट कर रहे हो एरर के लिए कि एरर होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली हैं। आपका सैम्पल और पॉपुलेशन जितना मैक्सिमम अमाउंट होगा बाय विच योर सैम्पल रिजल्ट्स विल डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ एरर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने बोला कि 5% इज द मार्जिन ऑफ एरर। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि देर आर 5%, द मैक्सिमम अमाउंट इज 5%, जो आपको बता रहा है कि सैम्पल रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन रिजल्ट्स। तो हमारे इस केस में हमने क्या देखा था कि सैम्पल से जब हमने डेटा कलेक्ट करा विच इज़ 2000 कस्टमर्स, तो हमको पता चला कि 75% पीपल आर देयर हु प्रेफर चॉकलेट फ्लेवर ओवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि अब आपने मार्जिन ऑफ एरर 5% सेट किया है। नाउ इट कैन हैपन कि जब आप इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करते, आप पूरे के पूरे 1 लाख पोटेंशियल कस्टमर से डेटा कलेक्ट करते, तो रिजल्ट्स क्या आते, आप उस मार्जिन ऑफ एरर को चेक करोगे। योर सैम्पल रिजल्ट्स आर 75% एंड मार्जिन ऑफ एरर इज 5%। अब ये 5% आपका दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो 75 + 5 इज इक्वल टू 80 एंड 75 - 5 इज इक्वल टू 70। तो 70 द लोवेस्ट वैल्यू एंड 80 द हाइएस्ट वैल्यू। दिस इज द रेंज। ये रेंज है, यानी कि जब आप अगर अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करोगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल लाई बिटवीन 70% एंड 80%। मतलब the people, the proportion of people who will prefer chocolate flavor over strawberry flavor, it will lie between 70% and 80%, right? So this is margin of error.
बिकॉज आप मान के चल रहे हो कि एरर होने के चांसेस हैं। आपने कहा कि 5% चांसेस है कि रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। अब 5% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो 75% तो आपके सैम्पल से रिजल्ट्स आ गए थे। तो 5% मार्जिन ऑफ एरर का मतलब है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी करोगे तो चांसेस हैं कि रिजल्ट जो है वो 70 और 80 के बीच में लाई करेंगे। गॉट इट? सो दिस इज मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट लाइक सैम्पल साइज। If you are given some information, so with the help of that information you can also calculate the margin of error. So just like sample size, you also have the option to calculate margin of error using some online calculators. I will also provide you the reference links in the description box below for the margin of error as well. तो मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? पॉपुलेशन साइज, सैम्पल साइज एंड कॉन्फिडेंस लेवल। तो पॉपुलेशन साइज हमें ऑलरेडी पता है 1 लाख हमारे एग्जाम्पल में, सैम्पल साइज हमें पता है 2000 एंड कॉन्फिडेंस लेवल हमने 95% सेट किया है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट आवर मार्जिन ऑफ एरर। नाउ द लास्ट कंसेप्ट विच कम्स हेयर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लाइन वाइज चलते हैं ताकि आप इस पूरे कंसेप्ट को सम अप भी कर सको, ठीक है। सो कंपनी थी, उसको नए सिटी में अपने आइसक्रीम्स लॉन्च करनी है, बट वो चाहती है कि वो जान ले इन एडवांस कि कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं। कंपनी 2 फ्लेवर्स में डील करती है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। सो इट वांट्स टू नो बिफोर हैंड कि कौन सा फ्लेवर है दैट कस्टमर्स प्रेफर मोर। नाउ अब पॉपुलेशन है 1 लाख, सैम्पल साइज सिलेक्ट किया गया 2000, देन उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल सेट किया गया 95% दैट द कंपनी इज श्योर कि 95% सर्वे रिजल्ट एक्यूरेट होंगे, राइट। उसके बाद मार्जिन ऑफ एरर भी कैलकुलेट किया गया। वी आर टेकिंग ऑल द हाइपोथेटिकल वैल्यूज हियर जस्ट टू गेट द थिंग्स अंडरस्टूड, ओके। सो मार्जिन ऑफ एरर हमने देखा कि हमने 5% सेट करा है कि 5% is the amount by which sample results will be different from the population results. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मार्जिन ऑफ एरर से आपकी एक रेंज आ गई 70 एंड 80। 70 इज़ अ मिनिमम, 80 इज़ अ मैक्सिमम। सो जब यहाँ पे आपको एक रेंज मिल गई 70 और 80 की, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हो तो वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल लाई बिटवीन 70% एंड 80%. So this 70 and 80, this range is called the confidence interval. So ये है आपका confidence interval, जहाँ पे you're confident कि अगर आप पूरी population को study करते तो आपका results आता कि the people who prefer chocolate flavor over strawberry, the percentage will lie between 70 and 80, right? So this is the meaning of confidence interval. नाउ अगर आपको याद हो तो हमने बिगनिंग में बात करी थी कि कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी सेट एट 90%, 95% और इन सम एक्सट्रीम केसेस टू 99% एज वेल। नाउ अगर कंपनी को अपने सर्वे रिजल्ट्स के लिए या और आप कह सकते हो कि सैम्पल पे जो स्टडी कंडक्ट की जा रही है, कंपनी वांट्स टू बी वेरी मच श्योर दैट जो भी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर एक्यूरेट, सो दैट इट कैन अप्लाई दोज रिजल्ट्स टू द इंटायर पॉपुलेशन। सो उसके लिए समटाइम्स कंपनी रेज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेट इट टू 99%, ठीक है। ऐसे ही मार्जिन ऑफ एरर, अगर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा डिफरेंस ना आए सैम्पल रिजल्ट्स एंड पॉपुलेशन रिजल्ट्स में, सो इट डिक्रीजेज द मार्जिन ऑफ एरर। अब ये सब करने के लिए आपको अब एक चीज़ अगर आप लेस कर रहे हो, ठीक है, सो इसका एडजस्टमेंट कहीं तो करना पड़ेगा। अगर कंपनी चाहती है कि वो मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करे या फिर चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, तो ये सब अचीव कैसे होगा, एक्यूरेट रिजल्ट्स कैसे अचीव होंगे, व्हेन यू इंक्रीज द सैम्पल साइज। सो जब सैम्पल साइज इंक्रीज होगा, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप 99% सेट कर रहे हो, तो यू कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय इंक्रीजिंग योर सैम्पल साइज। सो ऑलवेज रिमेंबर, लार्जर द सैम्पल साइज द मोर रिप्रेजेंटेटिव इट इज़ ऑफ योर पॉपुलेशन। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जितना ज़्यादा सैम्पल साइज बड़ा हो जाएगा, आपके टाइम एंड कॉस्ट भी उतना ही इम्पैक्ट होगा। So always consider that while calculating the desired or the required sample size. So this is all for today's video. I hope you find it useful and informative and you were able to understand all of these key concepts here. If yes, do hit that like button and don't forget to subscribe to my channel for more such related content. And again saying, please hit that bell icon, तभी आपको notifications मिलेंगे and only then you will be updated about any new video on this channel.
If you have any suggestions for me to create a video on any topic, do let me know in the comment section below. I'll definitely try to create a video on that topic. So this is me, Navneet Kaur, signing off. I'll meet you in the next video very soon. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.